दिल मर चुका है। इसलिए कहा गया है हदीस में कि जब दिलों को जंग लग जाता है, दुनिया की मोहब्बत से दिलों को जंग लगता है, तो हुजूर फरमाते हैं इन्नल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल माउल हदीद, दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे में पानी लगता है, लोहे में जंग लग जाता है, उसी तरह सीने को भी जंग लगता है। सहाबा ने पूछा सरकार ये जंग साफ कैसे होगा? तो हुजूर ने फरमाया कुरान पाक की तिलावत से, कसरत से दुरूद पाक पढ़, कसरत से कलमा शरीफ पढ़ने और फिर कसरत से मौत को याद करने से सीने का जंग साफ हो जाता है। जब बंदा ये समझता है कि मुझे 60-70 साल तक जीना है, तब उसके बाद दिमाग में तमन्ना पैदा होती है, मुझको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, चाहे जैसे भी हो, झूठ बोले, शराब बेचें, सूद खाएं, दूसरों की जमीन हड़पें, मदरसे का माल खाएं, मस्जिद की जमीन बेचें, यानी जैसे भी हो मुझको माल चाहिए। मरने के बाद कब्र में कौन देखा है क्या होगा, अभी तो माल चाहिए। इस कदर सीना मर जाता है कि मरने के बाद क्या होगा, यहां तक लोग बोलने लगते हैं कि मरने के बाद क्या होगा कौन देखा। दुनिया में तो तू छुप के ज़िना करता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन कयामत के दिन जब वह गुनाह बरसरे बाजार खुलेगा, जहां खरबों लोग रहेंगे, जहां अरबों लोग रहेंगे, जहां करोड़ नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक का वो आखिरी फर्द जो दुनिया में सबसे लास्ट में पैदा होगा, सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम और सबसे पहला आखिरी आदमी वो होगा जो कयामत के करीब सबसे लास्ट में पैदा होगा। कितने महासंख्य लोग इस बीच में पैदा होंगे, सारे के सारे मैदान महशर में होंगे। वहां यहाँ तो पहले 10,000 साल पहले पैदा हुआ, फिर 10,000 साल कोई पैदा होगा, वहां सारे लोग मैदान महशर में रहेंगे। रुसवाई इसलिए हुजूर ने कहा है असल आराम वहां, असल तकलीफ वहां की। कुरान शरीफ में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को टच किया गया है वो आखिरत है, और आज सबसे ज्यादा कम जिसका चर्चा होता है वो आखिरत है। सबसे ज्यादा कम जिस पर गुफ्तगू होती है, सबसे ज्यादा कम जिसके बारे में सोचा जाता है वो आखिरत। आखिरत का मतलब मरने के बाद की जिंदगी, और उस पर अक्सर लोग न सोचते हैं न बोलते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने एक मौके से कहा था कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करता है, वो चाहे अपने घर पे बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसको शहादत का अजर अता फरमाता। ये इसीलिए कहा गया है ताकि मौत को याद रखने से आदमी की ख्वाहिशात घटती है, मौत को याद रखने से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है, मौत को याद रखने के बाद बंदा दुनिया से उसका मोह भंग होता है, दुनिया से जुहद की कैफियत पैदा होती है। क्योंकि अब वो याद ही नहीं है, इसलिए जन्नत जो आखिरी मंजिल है जहां खरबों साल रहना है उसकी कोई तैयारी ही नहीं। जिस दुनिया में 100 साल रहना है, जो 100 साल 1 मिनट अल्लाह के नजदीक है, तो इस 1 मिनट के लिए ही सारी तैयारी। रात भर जाग के फैक्ट्री के दरवाजे पे नौकरी करना, रात भर जाग के हल चलाना, रात भर जाग के फैक्ट्री में नौकरी करना, रात भर जाग के सफर करना, रात भर जाग करके मशीन चलाना, ये सब कुछ है किसके लिए? वो 2 टका के लिए। लेकिन जहां खरबों साल रहना है, उस जन्नत के लिए 1 रात के 2 घंटे भी जागने की फुर्सत नहीं मिलती। इसी से अंदाजा लगा लें कि सीना कितना मर चुका है, सीना कितना सख्त हो चुका है। आका अलैहिस्सलाम जो जाने कायनात है, जो जन्नत के मालिक को मुख्तार है, जो जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नत के मालिक है, उनके बारे में आपकी बीवी हम मुसलमानों की मुक़द्दस माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम इतना लंबा क़याम करते थे, यानी इस कदर लंबी नमाज पढ़ते थे कि आपके पाए अक़दस वरम कर जाते थे, मुतवर्रम यानी फूल जाते थे खड़े होने की वजह से। और हुजूर इतना लंबा सजदा करते थे कि सजदे में जाने के बाद जब सर नहीं उठाते थे तो सैयदा आयशा कहती हैं कि हमको डर लगने लगता था कि आका की रूह परवास तो नहीं कर गई। मैंने उनको कहते हैं कि मुझको अंदेशा लगता था कि सरकार की रूह परवास तो नहीं कर गई। इतना लंबा सजा करते थे। कौन? जो जाने ईमान असल ईमान है, जो गुनाहों से मासूम है, जो जन्नत के मालिक हैं। उनसे कहा गया हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर इस कदर इबादत में मुशक्कत क्यों उठाते हैं? तो हुजूर ने कहा था अफला अकून अब्दन शुक्रा, क्या मैं रब्बे करीम का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं कि रब्बे करीम ने मुझ पर इतने एहसानात किए कि मुझे नबूवत
नबूवत दी, रिसालत दी, सारी कायनात की सरदारी अता की। मैं बनी आदम का सरदार, अना सैयदो वुल्द आदम, मैं बनी आदम का सरदार हूँ। इतनी नेमतें अल्लाह ने की, तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा नहीं बनूं? तो जो जन्नती जन्नत के मालिक हैं, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कैरेक्टर क्या छोड़ा? कसरत से इबादत करना, लंबा क़याम, लंबा सजदा। 2-2 महीने आका अलैहिस्सलाम के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हम लोगों ने हुजूर की सीरत ही सुनना छोड़ दिया। हम लोग सिर्फ वो तबला लेके रह गए, हम लोग सिर्फ बाजा लेके बैठ गए, जिसका इस्लाम में कोई मकाम ही नहीं है। हमने काफिरों का मुंह देखा, काफिरों का ढोल लेके बैठ गए। हमने मुशरिकों की जिंदगी पढ़ी, हमने उसका तमाशा लेके बैठ गए। हमने मुशरिकों को देखा, उसका बताशा लेके बैठ गए। हमने उनको देखा, उसकी फिल्म लेके बैठ गए। हमने उसको देखा, उसकी शराब लेके बैठ गए। हमने उसके डांस को लेके बैठ गए। यानी हमने मुशरिकों को देखा, इसलिए मुशरिकाना हरकत हमारे घर में आ गई। काश हम मुस्तफा जान रहमत को देखते, आका अलैहिस्सलाम की पैरवी करते, हुजूर की सुन्नत को सीखते, सरकार की सीरत का मुताला करते, हुजूर की तालीमात, हुजूर के इरशादात, हुजूर के अक़वाल अगर हम पढ़ते तो कुछ न कुछ असर तो होता। यहाँ है सिर्फ साहब एक नातखानी की ढोंग रचाई जा रही है, यानी सिर्फ नात सुनना है वक्ती लज्जत के लिए, मजा लेने के लिए।